फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्री वाली इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक एआई इमेजेस और एआई वीडियोस को यूज करके इस तरह की वीडियोस क्रिएट करना दिखाया था, लेकिन आज हम इससे एक स्टेप और ऊपर जाने वाले हैं। इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को लास्ट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो में ऐसी स्टिकी एनिमेशन और 2D एनिमेटेड कार्टून बेस्ड फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में भी बताया था, जो कि ये सारे चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं और इनकी वीडियो पर व्यूज भी अच्छे खासे आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसलिए इन्होंने इतने कम टाइम में अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस भी बना लिया है। एज यू कैन सी 100% फ्री एआई टूल्स का यूज करके एक प्रॉपर 2D एनिमेटेड कार्टून स्टाइल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्री, सब कुछ आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ और रिजल्ट भी ऐसा कि आप लोग बोल नहीं पाओगे कि ये सारा काम एआई से हुआ है। बिल्कुल नया स्टाइल होगा, बिल्कुल नया तरीका होगा। तो अगर सारे सीक्रेट्स और मेथड्स जानना है तो पूरी वीडियो जरूर से देख लेना। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहले बात करें वर्क फ्लो की, जो कि मैंने आपको इस गूगल डॉक में प्रोवाइड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, और कमेंट करने वालों को भी मैं यूट्यूब पर ही डॉक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले वीडियो आइडियाज के लिए इस डॉक में स्टेज 0 वाला पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लेना और फिर इसे ChatGPT में पेस्ट कर देना। कितने वीडियो आइडियाज चाहिए यहाँ पर डाल देना और एंटर कर देना, और ChatGPT यहाँ पर 10 वायरल टॉपिक्स एंड वीडियो आइडियाज इस लिस्ट से रिलेटेड हमें यहाँ पर दे देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद वापस से इस डॉक में आके फेज 1 एंड फेज 2 वाला पूरा प्रॉम्प्ट एक साथ पूरा कॉपी कर लेना नीचे से ऊपर तक, और अब इसे ChatGPT में पेस्ट कर देना। अब इस प्रॉम्प्ट में सबसे ऊपर यहाँ पर आपको कोई भी एक आइडिया चूज करके डालना है। सो लेट मी चूज दिस 4th वाला आइडिया, $1 बिलियन स्कैम इन कॉफी। अब इस आइडिया को यहाँ पर इसी प्रॉम्प्ट में ऊपर पेस्ट कर देंगे, एज यू कैन सी। इसके बाद नीचे यहाँ पर स्क्रिप्ट ड्यूरेशन में आप 10, 12, 15 मिनट्स कुछ भी चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। बस इसके बाद और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, एंटर करो और अब पूरी इंग्लिश की स्क्रिप्ट ChatGPT यहाँ पर क्रिएट करके आपको दे देगा। अब स्क्रिप्ट बन जाने के बाद आगे बढ़ने के लिए ये आपसे अप्रूवल मांगेगा। तो आपको अगर स्क्रिप्ट सही लगे और कुछ भी चेंजेस अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ पर आप रिप्लाई करो अप्रूव, और इसके बाद ChatGPT नेक्स्ट स्टेप में हमारी स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन कैरेक्टर शीट यहाँ पर क्रिएट करके दे देगा, जो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। अब ये स्टेप खत्म होने के बाद आपको इसे बोलना है कैरेक्टर्स अप्रूव्ड, और अब इसी प्रॉम्प्ट के जस्ट नीचे हम वापस से इस डॉक से ये फेज 3, फेज 4 एंड फेज 5 वाला पूरा प्रॉम्प्ट एक साथ कॉपी करेंगे। तो डोंट मिस एनीथिंग, कॉपी इट ऑल। और अब ChatGPT में इस प्रॉम्प्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंटर करो। और अब इसके बाद सबसे पहले ChatGPT यहाँ पर सारे सीन्स का ब्रेकडाउन करेगा। तो ChatGPT यहाँ पर 10 सीन्स का ब्रेकडाउन करके मुझे देगा, और फिर बार बार ये मुझसे अप्रूवल मांगेगा। तो आपको बस कंटिन्यू या फिर अप्रूव्ड यहाँ पर टाइप करके एंटर करते जाना है जब तक सारे सीन्स का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। और बस अब फाइनली आपके पास क्या क्या रेडी हो जाएगा ये भी देख लो। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई, उसके बाद हमारे पास सारे कैरेक्टर्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन कैरेक्टर शीट आ गई, उसके बाद सीन बाय सीन ब्रेकडाउन हमें मिल गया। उसके बाद इसने सारे सीन्स के लिए डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर दे दिए, और फाइनली सारे सीन्स के लिए डिटेल एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स भी दे दिए। इस तरह कंप्लीट वर्कफ्लो ChatGPT ने यहाँ पर हमारे लिए क्रिएट कर दिया। इसके बाद बस हमें प्लग एंड प्ले करना है, क्योंकि 80% मेहनत वाला काम तो ChatGPT ने खत्म कर दिया। अब इसके बाद इमेजेस कैसे बनानी है, एनिमेशंस कैसे करने हैं और एडिटिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ ध्यान से समझ लेना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट अ ब्रांड न्यू एआई टूल, DVid AI। इस टूल के अंदर आपको टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, वीडियो टू वीडियो, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू म्यूजिक और भी ऐसे बहुत सारे कमाल के एआई फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें इसके एआई इफेक्ट्स फीचर के बारे में, तो इसके अंदर आपको वो सारे अमेजिंग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो आजकल इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, टिकटॉक में बहुत ज्यादा वायरल है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप डांस जनरेटर इफेक्ट, जिसमें बस आप किसी भी इमेज को यहाँ पर अपलोड करो, जैसे मैं अभी ये वाली इमेज को यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसके बाद रेजोल्यूशन में फुल HD सेलेक्ट करो एंड क्रिएट, एंड बूम, ये देखो इसने इस इमेज को बना दिया एक शानदार डांसिंग वीडियो। इसी तरह इस प्लेन इमेज को यहाँ पर मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ ऐसी मॉन्स्टर इफेक्ट वाली वीडियो में। सिंपली इमेज को मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा, एस्पेक्ट रेशियो रेजोल्यूशन सेट करूंगा, एंड आई विल क्रिएट। एंड नाउ लेट मी शो यू हाउ अमेजिंग दिस इज। The quality is absolutely epic. इसके अलावा आप इसमें अमेजिंग टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियोस भी जनरेट कर सकते हो विद ऑल द टॉप मॉडल्स लाइक Sora 2, Veo 3, Nano Banana, जैसे मैंने ये वीडियो यहाँ पर अभी जनरेट की है। Let me show you how amazing this is. Ready to test it? Let's try something new. This looks amazing already. तो इस वीडियो में आप लिप सिंक, ऑडियो, कैमरा मूवमेंट सब कुछ देख सकते हैं कितनी ज्यादा अमेजिंग ये वीडियो लग रही है।
तो इस टूल में आपको और भी ऐसे बहुत सारे कमाल के फीचर्स मिल जाएंगे। डू चेक इट आउट, मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले हम जनरेट करेंगे हमारी स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी इमेजेस। सो वी विल यूज गूगल विस्प फॉर दिस। तो इसे ओपन करके साइड बार में छोटे एरो पर क्लिक करके इसे एनलार्ज कर लो। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर एंटर टेक्स्ट पर क्लिक करो और अब प्रॉम्प्ट बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब चैट जीपीटी ने सारे कैरेक्टर्स के लिए डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट ऑलरेडी दे दिए हैं और साथ ही साथ सारे कैरेक्टर्स को एक यूनिक आईडी और नेम भी दे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ से हम फर्स्ट कैरेक्टर का पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे अलॉन्ग विद द आईडी एंड नेम, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब इस पूरे प्रॉम्प्ट को विस्प में पेस्ट करके जनरेट कर लेंगे। इसी तरह आप सेकंड कैरेक्टर की इमेज के लिए यहाँ सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में ये प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब चैट जीपीटी से सेकंड कैरेक्टर का पूरा प्रॉम्प्ट अलॉन्ग विद द नेम एंड कैरेक्टर आईडी कॉपी कर लेंगे और विस्प में पेस्ट करके इसे भी जनरेट कर लेंगे। बस फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर ऐड करो, उसका प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से कॉपी करो और विस्प पे पेस्ट करके जनरेट कर लो। इस तरह आपकी स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनकी इमेजेस सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 by 1 जनरेट कर लेनी है। जैसे अभी मेरी स्टोरी में यहाँ पर 6 कैरेक्टर्स हैं, सो आई एम जनरेटिंग 6 इमेजेस फॉर ऑल दीज कैरेक्टर्स। देखो तो अब सारे कैरेक्टर्स की इमेजेस बन चुकी है। अगर आपको किसी भी कैरेक्टर की इमेज पसंद ना आए तो आप उसे डिलीट करके दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो। चलो तो अब सारे कैरेक्टर्स रेडी हो चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग द इमेजेस फॉर ऑल द सीन्स। तो चैट जीपीटी ने सारे सीन्स के लिए डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट्स भी यहाँ पर दे दिए हैं। सबसे पहले फर्स्ट सीन वाला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं और अब इस प्रॉम्प्ट को विस्प में पेस्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर सीन्स की इमेजेस जनरेट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखना है। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अभी ये सारे ही कैरेक्टर्स सेलेक्टेड है, जैसा कि आप ये येलो टिक यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हमें ये सारे कैरेक्टर्स तो हर सीन में चाहिए नहीं, क्योंकि जिस सीन में जो कैरेक्टर का काम है हमें बस उसी की इमेज चाहिए होगी। तो जो कैरेक्टर भी इस सीन में नहीं चाहिए उसको हम यहाँ पर अनसेलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर सीन के प्रॉम्प्ट में आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर 1 यानी कि कैरेक्टर 01 का काम है। सो वी विल ओनली कीप द फर्स्ट कैरेक्टर सेलेक्टेड और बाकी सारे कैरेक्टर्स को अनसेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद इमेज का एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर हम 60:9 चूज कर लेंगे और ये सीड नंबर को हम यहाँ पर लॉक कर देंगे, जिससे कि स्टाइल और इमेज कंसिस्टेंट रहेगी सारी इमेजेस में। एंड नाउ वी विल जनरेट। बस फिर इमेजेस जनरेट हो जाने के बाद दोनों इमेजेस में से जो भी आपको पसंद है उसे आप डाउनलोड कर लो। इसके बाद चैट जीपीटी से सेकंड सीन का पूरा इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो और विस्प में पेस्ट करो। और अगर इस सीन में भी सिर्फ एक ही सेम कैरेक्टर है, वही पुराना वाला, तो कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जनरेट कर लो और फिर जो भी इमेज पसंद है उसे भी डाउनलोड कर लो। बस इसी तरह थर्ड सीन, फोर्थ सीन और ये जितने भी सीन्स हैं सेम कैरेक्टर के जिसमें सिर्फ यही एक सेम कैरेक्टर है, वो इमेज यहाँ पर बनाकर डाउनलोड कर लो। आप सारे प्रॉम्प्ट्स में कैरेक्टर आईडी से क्लियरली समझ जाओगे कि कौन सा कैरेक्टर है और कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पर बिना कुछ चेंज किए इमेजेस जनरेट करते जाओ, डाउनलोड करते जाओ। अब देखो इस वाले प्रॉम्प्ट में कैरेक्टर 2 आ गया, मतलब कैरेक्टर चेंज हो गया। तो सिंपली अब हम यहाँ से फर्स्ट कैरेक्टर को अनसेलेक्ट करके यहाँ पर सेकंड कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेंगे एंड दैट्स ऑल। बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है एंड वी विल जनरेट। बस इसी फॉर्मूला को फॉलो करते जाओ और इमेजेस जनरेट करके डाउनलोड करते जाओ। अब जिस भी सीन के प्रॉम्प्ट में एक या उससे ज्यादा कैरेक्टर हैं, जैसे इस वाले प्रॉम्प्ट में कैरेक्टर 2 एंड कैरेक्टर 3 दोनों हैं, तो आपको यहाँ पर इस बार दोनों कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है और इमेजेस को जनरेट करना है, दैट्स इट। और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है और डाउनलोड कर लो। इसके अलावा अगर आपके किसी सीन में 3 कैरेक्टर्स भी होंगे, जैसे कि इस सीन के प्रॉम्प्ट में आप देख सकते हो 3 कैरेक्टर्स हैं, तो मैं यहाँ पर इन 3 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करूंगा। विस्प में आप मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स ही एक बार में सेलेक्ट कर सकते हो इमेजेस बनाने के लिए, तो ये ध्यान रखना। बस इसी तरह आपको सारे सीन्स के लिए इमेजेस बनाकर डाउनलोड कर लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये सारी इमेजेस क्रिएट करके डाउनलोड कर लिए। चलो अब इसके बाद इन इमेजेस को हम करेंगे वीडियोस में कन्वर्ट। इसके लिए हम यूज़ करेंगे VO3 का, जिसके लिए मैं फ्लो का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो जेमिनाई का भी यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो वाला ऑप्शन चूज़ करना है और फर्स्ट सीन वाली इमेज को अपलोड करना है और सारे सीन्स के एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी आपको चैट जीपीटी ने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो फर्स्ट सीन वाला पूरा एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करके फ्लो में पेस्ट कर दो और सारी सेटिंग्स यहाँ पर एज इट इज सेम रख लेना जो मैंने यहाँ पर रखी है एंड यू कैन जनरेट। बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाओ। सारे सीन्स की इमेजेस 1 by 1 अपलोड करके उस सीन का एनिमेशन प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से कॉपी करो और फ्लो में पेस्ट करके जनरेट करते जाओ। और जैसे जैसे वीडियोस क्रिएट होती जाएगी तो यहाँ से आप उन वीडियोस को अप स्केल करके वीडियोस को डाउनलोड करते जाओ और इस तरह आपके पास सारी क्लिप्स भी रेडी हो जाएगी पूरी वीडियो के लिए। चलो तो अब 70% काम हमारा खत्म हो चुका है। फाइनली एडिटिंग में जाने से पहले हम AI वॉइस ओवर भी जनरेट कर लेते हैं अपनी वीडियो के लिए। तो चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट वाले पार्ट में से
नरेटर वाला पूरा पार्ट कॉपी करके 11 लैब्स में पेस्ट कर लेना पूरी स्क्रिप्ट का। और इसके बाद वॉइस ओवर चूज करने के लिए यहाँ पर आप ये मार्क या ऑर्थर वाली वॉइस में से कोई भी चूज कर सकते हो, क्योंकि इन वीडियोस में हमें थोड़ी कैजुअल टोन वाली एआई वॉइस चाहिए होगी जो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज में अच्छी लगती है। और बस फिर V3 अल्फा मॉडल से वॉइस ओवर जनरेट करके डाउनलोड कर लेना एंड दैट्स ऑल। इस तरह वॉइस ओवर का काम भी खत्म। अब फाइनली सारी चीज़ों को असेंबल करके एडिटिंग करने के लिए कैपकट में आ जाएंगे और यहाँ पर सारा मटेरियल और VO3 वाली सारी क्लिप्स और वॉइस ओवर वाली फाइल लेकर आ जाएंगे। सबसे पहले वॉइस ओवर वाली फाइल को टाइमलाइन में ऐड कर लेना, वॉल्यूम इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना और लॉन्ग पॉजेज वाला पार्ट होगा तो उस पार्ट को आप रिमूव कर देना। अब इसके बाद सबसे पहली वाली क्लिप को टाइमलाइन में ऐड कर लेंगे और देखो इन सारी क्लिप्स में बाय डिफॉल्ट ऑडियो भी रहेगा, क्योंकि VO3 से ऑडियो भी मिलता है, तो हमें बिल्कुल भी ऑडियो इसमें नहीं चाहिए, तो इसे हम कंप्लीटली म्यूट कर देंगे। अब देखो इसके बाद इन क्लिप्स को आपको कहाँ तक रखना है, कितनी देर तक रखना है, क्या ड्यूरेशन सेट करनी है, स्पीड कितनी रखनी है, स्लो करनी है, फास्ट करनी है टू मैच विद द वॉइस ओवर, ये सब आप अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो इसका है नहीं, बस ऑडियो और वीडियो आपस में सिंक होनी चाहिए। बस इस तरह सारी क्लिप्स को 1 बाय 1 ऐड कर लो, स्पीड एडजस्ट कर लो, क्रॉप कर लो इफ नीडेड और पहले ये सारा काम कंप्लीट कर लो। चलो तो अब सारी क्लिप्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, सब कुछ एडजस्ट कर लिया है। अब ज़्यादा एडिटिंग की नीड तो हमें इसमें है नहीं, क्योंकि VO3 ने सब कुछ करके दे दिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इसमें हम कुछ और एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कर्सर को आपको बिल्कुल यहाँ पर रखना है जहाँ से इस कैरेक्टर का लिव मूवमेंट एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है, तो कर्सर हम यहाँ रखेंगे। इसके बाद आपको स्टिकर्स वाले ऑप्शन में जाके सर्च करना है चैट बबल या स्पीच बबल टेक्स्ट, और यहाँ से कोई भी एक स्टिकर चूज करके ठीक यहाँ पर इसे ऐड कर देना है। अब स्टिकर का साइज और पोजीशन हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके एक टेक्स्ट लेयर हम इस स्टिकर के जस्ट ऊपर यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि हमें इसमें टेक्स्ट क्या ऐड करना है, तो डोंट वरी, ये भी आपको चैट जीपीटी ने ऑलरेडी बता दी है। सीन ब्रेकडाउन वाले पार्ट में आपको यहाँ पर ये स्पीच बबल डायलॉग वाला सेक्शन भी मिलेगा, तो आपको बस ये सिंपली कॉपी करना है और टेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर पेस्ट कर देना है कैपकट में। अब इसके बाद टेक्स्ट का साइज और पोजीशन भी आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये पूरा टेक्स्ट इस बबल के अंदर फिट हो जाए, और फिर इसे भी हम थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे और टेक्स्ट का कलर चेंज करके ब्लैक कर देंगे। और फॉन्ट में यहाँ पर हम इम्पैक्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे एज यू कैन सी, और अब ये प्रॉपर्ली बबल के अंदर फिट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इन दोनों का एंडिंग पॉइंट भी हम वहीं तक रखेंगे जहाँ पर ये लिप मूवमेंट खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, तो वी विल एडजस्ट द एंडिंग अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद ये स्टिकर और टेक्स्ट दोनों में हम एनिमेशन ऐड करेंगे, तो दोनों में ही हम इन एनिमेशन में फेड इन वाला ऑप्शन चूज करेंगे और आउट एनिमेशन में फेड आउट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और दोनों ही एनिमेशन की ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड ही रखेंगे एज यू कैन सी। बस फिर ये सेट हो जाने के बाद इन दोनों स्टिकर और टेक्स्ट लेयर को एक साथ सेलेक्ट करो और कॉपी कर लो, और आगे आपको अब जहाँ जहाँ पर भी इस बबल टेक्स्ट का यूज़ करना है वहाँ पर आप इसे पेस्ट करो, साइज एडजस्ट करो, पोजीशन एडजस्ट कर लो और टेक्स्ट को चेंज कर लो। बस इस तरह पूरी वीडियो में आप स्पीच बबल और टेक्स्ट को लगा सकते हो। हालांकि पूरी वीडियो में इसे लगाना ज़रूरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट जगह पर ही आप शो कर सकते हो, इससे वीडियो में थोड़ी और ज़्यादा फील ऐड हो जाएगी। चलो तो अब ये भी डन हो चुका है। इसके बाद और एडिटिंग की ज़रूरत इसमें है नहीं, चाहो तो सारी क्लिप्स के बीच में ये मिक्स वाली ट्रांजिशन लगा सकते हो। इसके अलावा मैं कोई भी इफेक्ट और फिल्टर इसमें नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि VO3 ने सारा काम ऑलरेडी कर दिया है। बस फाइनली इसमें आप बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेना, तो इसके लिए पिक्साबे में सर्च करना कार्टून बैकग्राउंड म्यूजिक और यहाँ से सुनकर डाउनलोड कर लेना कोई भी एक अच्छा सा ऑप्शन और इसे अपनी वीडियो में ऐड कर लेना, वॉल्यूम एडजस्ट कर लेना एंड दैट्स ऑल। द वीडियो इज नाउ कम्प्लीटली रेडी। मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। आप लोगों को ये ट्यूटोरियल और डेमो वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर देना, और कोई सवाल हो तो भी यू कैन कमेंट। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। Ever wondered why your coffee, the drink that's supposed to wake you up, is actually putting you to sleep financially? Here's the wild truth. Every time you buy a cup of coffee, whether it's 5 rupees from a street stall or 350 rupees from a fancy cafe, you're stepping into one of the world's oldest, smartest, and sneakiest economic tricks. And no, it's not the beans. It's not the cafe. It's not even the farmers. It's something much bigger and much more invisible. If I told you that a tiny group of companies secretly decides the price of your coffee and earns billions by doing almost nothing, would you believe me?
Because today, you're going to see exactly how they do it. Your morning coffee starts thousands of kilometers away, usually in countries like Brazil, Vietnam, Ethiopia. But here's the twist. The people who actually grow the coffee, they earn the least, like the very least. Imagine this. Out of every $100 coffee you buy, the farmer gets around $5 to $10. So where does the other $90 go? This is where the game begins. Think of coffee like a school group project. One kid does all the work, but the kid who writes the title page gets the A+. That's basically the coffee economy. Farmers grow, middlemen buy, exporters ship, roasters roast, brands package, cafes sell. But one stage makes almost all the money: the traders. The people who never touch a coffee bean, but control the price of every bean.